अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात सब्तैन साहब से करवाने जा रहा हूँ, जो बकरों की आला नस्ल को घर की छत पर पालते हैं। सारा साल पालने के बाद जब ईद उल अज़हा करीब आती है तो उनको सेल आउट करते हैं। अभी मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि राजनपुरी बकरे मेरे पास मौजूद हैं और ये इनको मुरब्बे खिलाते हैं, लस्सी पिलाते हैं और क्या क्या खिलाते हैं, और क्या ये वाकई में इनको दूध, मक्खन और लस्सी खिलाते हैं, क्या ये आम व्यापारियों की तरह रिएक्ट करते हैं। आइए चलते हैं, बात करवाते हैं और सारी नस्ल से आपको दिखाते भी हैं और बच्चों को प्यार करते हुए भी दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हर साल मारखोर की कुर्बानी करते हैं, इस साल क्यों नहीं की। आइए चलते हैं, बात करते हैं सब्तैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, माशाल्लाह आप घर में ही अफजाइश कर रहे हैं, बकरी भी रखी हुई है और उसके बच्चे भी आप पालते हैं सारा साल। किस तरह आइडिया आया? ये बस मेरा बचपन से शौक़ है, उसी को ही आगे करते करते मैंने शौक़ स्टार्ट किया। तो इस बार मैंने काफ़ी जानवर पाले हैं और कुछ सेल भी किए हैं, और ये मेरे अगले साल के जानवर हैं, इनको अगले साल के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं। ये गुलाबी बकरा हमारा, क्या बात, ये ब्रीडर बकरा हमारा, ये इंशाल्लाह अगले साल इसको कितने साल का है? ये भी दो दांत का है। 2 दांत का है। तो सही। तो बाकी ये तो आपने अगले साल के लिए रखे हुए हैं, इस साल के कहाँ गए? इस साल के आधे अब मैंने सेल आउट कर दिए, आधे नीचे हैं हमारे। ये इनको नीचे नहीं उतारा क्योंकि ये भी तैयारी के लिए हमारे, ये छोटे हैं अभी। सही। अच्छा, इसे खुराक क्या देते हैं आप? इनसे इन्हें खुराक में चारा डालता हूँ, लूसन डालता हूँ और दाना वगैरह डालता हूँ, खल डालता हूँ और इनको तेल वगैरह पिलाता हूँ, लस्सी वगैरह, और बस ये मेरी खुराक है, इससे ज़्यादा। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कितना प्यार करते हो? अच्छा, बकरों से कितना प्यार है आपको? बहुत ज़्यादा। क्यों? ताकि बहुत प्यारी है। अच्छा, ये आप घर में ही पाल रहे हैं, आप ये बिजनेस एज अ बिजनेस कर रहे हैं या शौक? बिजनेस भी है, शौक भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो कितना कमा लेते हैं आप सालाना? मैं अपने सालाना तो नहीं, बस 2-4 जानवर होते हैं जो मैं सेल आउट के लिए करने होते हैं, तो बाकी अपने ही? बाकी अपने होते हैं हमारे। सही। अच्छा, इस साल आप मारखोर की एक मैंने सुना था कि कुर्बानी करते हैं, इस साल क्यों नहीं कर रहे? बस इस बार कुछ ज़रा हमें मिला नहीं, बच्चा नहीं मिला उसका। मैंने लग रहा है ऐसा लो शबाज शरीफ आ गया इसलिए। हो सकता है ऐसे ही है। इनके साथ इतना लगाव है, बाकी क्यों नहीं पालते? नहीं, शौक ही मुझे राजनपुरी के। तो बाकी ना लड़ाई है? ऐसे ही है। अच्छा, क्या क्या दुश्मनी है, सही से बता दें। नहीं, मुझे गुलाबियों का ही शौक है और मक्खी चीनों का शौक है बस। सही। अच्छा, ये बकरों की बात होगी, अब आते हैं वैड़े और ऊँट की तरफ, उसका शौक नहीं है? नहीं, ऊँट का मुझे शौक नहीं है। इस बार हमने वेड़े का एक बच्चा लिया है, वो इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद ऊपर चढ़ा देंगे हम, तो उसको पालेंगे अगले साल के लिए। पहला स्टेप है। नहीं, वो अपने लिए के रखेंगे हम, अपने लिए करें। जी नाज़रीन, आइए नीचे चलते हैं, आपको वो बच्चा भी दिखाते हैं और बच्चे के साथ जो बच्चे खेल रहे हैं वो भी दिखाते हैं। आइए चलते हैं जी। अच्छा, जब कुर्बानी होगी आपको किस तरह का लगेगा? बहुत ज़्यादा रोना आएगा। क्यों जी? क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, प्यार करती हैं आप इसे? तो लेकिन जब ये अल्लाह ताला की राह में चला जाएगा तो फिर भी आप रोएंगी कि खुश होंगी? मेरे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद थी कि जो अपने घर में ही बकरों की अफजाइश कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने बकरी भी घर पे रखी हुई है, वहाँ पर ही बच्चे देती है और ये बड़े करके आगे सेल आउट करते हैं। जैसा कि ये एक बकरा इनके पास मौजूद है, इनका यही कहना है कि ये 1 लाख रुपए इसकी कीमत लग चुकी है और अब ये सेल आउट करना चाहते हैं। इनके पास ये एक नहीं, और इनका ये भी सबसे पहले कहना था कि गुलाबी नस्ल के बकरे मैं पालता हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं पालता, बाकी उससे मेरी लड़ाई है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।